रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर चर्चा में हैं। 2024 के आखिरी संबोधन में पुतिन ने भारत का नाम लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो कई देशों को चुभने वाला है। दरअसल पुतिन ने कहा है कि बाहरी खतरों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था स्थिर है। रूस जर्मनी और जापान से आगे है। केवल चीन, अमेरिका और भारत ही रूस से आगे है। देखिए पुतिन ने क्या कुछ कहा। International economic and financial institutions are putting Russia is the number one economy. We're speaking about the purchasing power parity and number 4 economy in the world. And only China, the United States, India are ahead of us. So we are ahead of Germany, and this year we have outrun Japan as well. आपको बता दें, पुतिन हर साल के आखिरी में टीवी पर जनता के सवालों का जवाब देते हैं। इसे रूसी टीवी चैनल्स पर भी लाइव दिखाया जाता है। इस बार घरेलू मुद्दे ज्यादा हावी रहे। देश की आर्थिक हालात को लेकर भी सवाल किए गए, जिसके जवाब में पुतिन ने कहा कि बाहरी खतरे से जूझने के बाद भी देश की हालत स्थिर है और देश तरक्की के रास्ते पर है। पुतिन ने ये बात खुद कबूली कि देश में महंगाई बढ़ी है। देश में महंगाई दर 9% चली गई, मगर फिर भी हालात सामान्य हैं। पुतिन ने कहा कि इस साल की विकास दर 3.9% रहेगी। पुतिन से ट्रंप को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच 4 साल से भी ज्यादा वक्त से कोई बातचीत नहीं हुई। वो अब कब मिलेंगे या फिर कब बात करेंगे, इसका भी उन्हें कुछ पता नहीं। पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप चाहे तो वो उनसे मिलने को तैयार हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कही थी और अब पुतिन का इस तरह का बयान, जिससे इस बात की उम्मीद जताई जा रही कि आने वाले वक्त में शायद दोनों नेता आमने सामने बैठें और ये युद्ध भी रुक जाए। हालांकि इस दौरान पुतिन ने और कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। सीरिया के बिगड़ते माहौल को देखते हुए पुतिन ने कहा कि उन्होंने अभी तक सीरिया के निष्कासित राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात नहीं की, मगर वो उनसे मिलने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें, रूस ने 2015 में अपने हस्तक्षेप से सीरिया के गृह युद्ध में असद के पक्ष में माहौल बदला था और ईरान उनका कट्टर सहयोगी रहा है। लेकिन इस बार सीरिया में वैसा देखने को नहीं मिला। दोनों में कोई भी सैन्य सहायता देने को तैयार नहीं थे। सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद की सत्ता का तख्ता पलट हुए लगभग हफ्ते भर बीत चुके हैं और जैसा कि पुतिन ने कहा कि उनसे वो जल्द मुलाकात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।